होली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व पड़ता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसका मुंह मीठा करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी भाई दूज के चलते आज कई बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने पहुंची ताकि वो अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सके। लेकिन भाई दूज के चलते भी हमने सामान्य मुलाकात बहनों की उनके भाइयों की करवाई है। हमारे द्वारा यह विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने से अछूती न रह पाए। मैं बताना ही चाहूँगा कि प्रत्येक त्यौहार हमारे लिए तो बहुत स्पेशल रहता है। स्पेशल बंदियों के लिए स्पेशल रहता है। नए थोड़ा माहौल बदलता है, उमंग आती है, उल्लास। खूब होली इसी रूप में मनाई। आज भाई दूज का त्यौहार है, तो जैसे सामान्य मुलाकात होती है उसी रूप में हम ये मुलाकात दे रहे हैं। रक्षाबंधन की विशेष मुलाकात होती है जिसमें कि चूँकि उसमें रक्षा सूत्र बहनों को बांधना होता है और एक बहुत बड़ा महत्व है रक्षाबंधन का। उसी रूप में हम उसे फेस टू फेस महिलाओं के साथ विशेष व्यवस्था के तहत मिलाते हैं। अभी हमारी जैसे सामान्य मुलाकात है वैसे ही हम बहनों को मिला रहे हैं। हाँ, इसमें हमने दो चीज़ रखी हैं। एक तो पात्रता, बहुत सी जो मिल जाते हैं जिनको पात्रता होती है सप्ताह में 2 दिवस मिलने के लिए, अगर किसी बंदी को पात्रता नहीं है मिलने की, उसके आधार पर हम मुलाकात रोक नहीं रहे, उस बहन को ही हम मुलाकात दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर समय ख़त्म भी हो जाता है और अगर कोई बहन बाहर से आई है और हमें दिखाई देती है, निवेदन करती है, तो हम उसको भी मुलाकात देंगे। किसी बहन को वापस नहीं जाने देंगे बिना मुलाकात करे। अपने भाई से अभी तक नहीं मिला है, मुलाकात डाले हैं। नहीं, अब नहीं होती है। फ़ोन से बात करा देते हैं 2 मिनट। अभी इंसान टीका कांच पे तो लगाएगा नहीं, फ़ोन पे तो लगाएगा नहीं। पहले जैसे मुलाकात हम लोग चाहते हैं कि हो, जैसे हम लोग पहले बैठ के बात करते थे, टीका लगाते थे, 5 मिनट बैठ के मिठाई खिलाते थे, है उसमें थोड़ा तसल्ली हो जाती है। इसमें क्या 2 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पहले मुलाकात होती थी वैसे ही मुलाकात हो, है ना। ये कांच वाली मुलाकात नहीं चाहिए हम लोग को, फ़ोन वाली। बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पथरिया में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के गले में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची बेलखेड़ा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए फरार हत्यारे पति की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल बेटी का इलाज मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेलखेड़ा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद बागरी ने बताया कि बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाला प्रहलाद सिंह ठाकुर शराब पीने का आदी है और वह आए दिन अपनी पत्नी से शराब पीने के बाद विवाद करता आ रहा था। थाना बेलखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरिया है। वहां का प्रहलाद सिंह लोधी ठाकुर है जो शराब पीने का आदी है और अक्सर घर में विवाद परिवार में पत्नी बच्चों से करता था। आज उसने घरेलू विवाद पर से कुल्हाड़ी से पत्नी को गले में मारकर हत्या कर दिया और अपनी लड़की को ही मारा है, रजनी ठाकुर को। उसके भी गले में कुल्हाड़ी मारा है, जो मेडिकल में न्यूरो सर्जरी वार्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने एक साथ होली खेली और जमकर रंग उड़ाए। दरअसल पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया जिसमें कलेक्टर सौरभ के सुमन और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एएसपी, सीएसपी, टीआई सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इसके अलावा महिला पुलिस अधिकारी भी होली के रंगों में डूबी नजर आई। शब बारात और होलिका दहन में 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने के बाद आज जब जबलपुर पुलिस रिलैक्स हुई तो उन्होंने जमकर होली खेली। पुलिस होली मिलन समारोह में उपस्थित हुए जबलपुर कलेक्टर सौरभ के सुमन ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार 48 घंटे तक ड्यूटी करते हुए इन लोगों ने शब बारात और होलिका दहन शांतिपूर्ण ढंग से करवाई है, इसके लिए मैं सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। सबसे पहले तो पूरे जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं। और जैसा हमको पता है कि होली के दिन हमारे पुलिस के भाई और बहनें होली नहीं मना पाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। एक दिन बाद हमेशा परंपरागत रूप से पुलिस की होली होती है और जिला मैजिस्ट्रेट के नाते हर बार हम लोग इस होली में, और पिछले 5 वर्षों से मुझे सुअवसर मिला है कि मैं इस होली का हिस्सा बन सकूं। मेरी ओर से पुलिस के सभी भाई बहनों को, पुलिस अधीक्षक साहब को और उनके पूरे परिजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुलिस की होली है। पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जिन्होंने विगत 48 घंटे से लगातार जो शब बारात और होली का दहन, फिर होली का सेलिब्रेशन में जो कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे थे, आज वो पुलिस की होली को एंजॉय कर रहे हैं। निश्चय ही बहुत एक अच्छा वातावरण है, सब एंजॉय कर रहे हैं और इससे वो और पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज होकर और अच्छी ड्यूटी आगे करेंगे।
गौर थाना अंतर्गत बरेला में रहने वाले गुलाब नाथ कई दिनों से तिलहरी स्थित ओवन क्लास के बाजू में संतोष पटेल नामक व्यक्ति के प्लॉट में चौकीदारी का काम कर रहे थे। आज सुबह जब बस्ती के लोगों ने उन्हें मृत हालत में देखा तो इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। परिजनों ने जब मौके पर जाकर देखा तो गुलाब नाथ बिस्तर पर मृत हालत में पड़े हुए थे और उनके सिर पर घाव के निशान पड़े हुए थे। इसकी सूचना उनके पुत्र प्रीतम गौर थाने में की है। ये सुबह जो है थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक का लड़का जो है प्रीतम ये थाने पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जो है उनके पिता गुलाब नाथ जो है 65 वर्ष की उम्र है, परसवाड़ा ग्राम बरेला में रहते हैं और पिछले 3 महीने से तिलहरी में जो है ओवन क्लासिक के बाजू में जो संतोष पटेल का प्लॉट है उसके प्लॉट पर जो है चौकीदारी का काम करते थे। सुबह उन्होंने देखा कि जो है उनके पिता अंदर जो टीन शेड का टप्परा बना हुआ है उसमें अमृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण और हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। घटनास्थल का मुआयना श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साउथ संजय अग्रवाल साहब द्वारा किया गया है। माइक 9 सर के द्वारा किया गया है। FSL अधिकारी बुलाया गया है। प्रारंभिक स्तर पर जो अभी तक जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है वो चौकीदारी का काम करता था और कल उनके साथ में जो है मृतक गुलाबनाथ के साथ में एक वीरेंद्र मरावी और उसकी पत्नी भी रहते थे। कल शाम को जो है जो मृतक है उसने उनसे कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोगों को बैठना उठना ऐसा कुछ करके। उसके बाद वो चले गए थे, ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। और सुबह जो है जब वो यहाँ पर आए हुए थे सब्जी वब्जी लेने के लिए तो वो दोनों को जो है मृतक बिस्तर पर मिला हुआ। उसके बाद उन्होंने जो प्लॉट के ऑनर हैं संतोष पटेल जी उनको फ़ोन द्वारा सूचना दी और इस तरह से सूचना का प्राप्त होने पर हम यहाँ घटनास्थल पर हैं। एलिगन अस्पताल में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। वैसे तो यह बैठक हर माह होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल के चलते यह बैठक नहीं हो सकी। आज इस बैठक में वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। विक्टोरिया और एलिगन अस्पताल में जो भी समस्याएं होती है या कार्य किए जाते हैं उनके लिए पड़ने वाले पैसे की मदद रोगी कल्याण समिति के द्वारा पूरा किया जाता है। आज करीब 1 करोड़ रुपए का अनुमोदन पास कर दिया गया, जिससे अस्पतालों में जो भी कार्य हैं उसे अब पूरा कर लिया जाएगा। जी, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हो पाई है। कोविड के कारण ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि 2 बड़े चिकित्सालय विक्टोरिया और एल्गिन इसके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं जो रोगी कल्याण समिति में ही इसका डिस्कशन होके और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा और जो बाकी सदस्य हैं हमारे उनके द्वारा अप्रूव होता है, जिससे वित्तीय हो या प्रशासनिक हो बहुत से मुद्दे आज डिस्कशन में आए और इसको हम समिति ने अप्रूव किया है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शासन से मदद नहीं मिलती, तो रोगी कल्याण ही एक ऐसा साधन होता है जिसके पैसे से हम वो कार्य अस्पतालों में करा पाते हैं। तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास के वित्तीय अनुमोदन लेने थे जो समिति ने आज अनुमोदन कर दिए हैं। और अब वैसे हर माह ये मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से मीटिंग यदि नहीं हो पाती है तो 1-2-3 महीने के अंतराल से होती है। तो आज मीटिंग में सभी सदस्य उपस्थित थे और जो भी मुद्दे रखे गए, जो भी वित्तीय अनुमोदन लेने थे वो सभी अनुमोदन कर दिए गए हैं और उसी के अनुसार अब दोनों चिकित्सालयों में कार्य कराया जाएगा।